हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 इंग्लिश का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस यानी कि एक त्योहार जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो इसमें क्रिसमस के दिन कौन से गिफ्ट की बात की गई है उसके बारे में अभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है पूरी तरह से डिपेंडेंट है युद्ध की एक कहानी पे, जो सैनिक है उसके बीच और उनके दोस्तों के बीच होती है, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या युद्ध उचित होता है या अनुचित? अगर युद्ध होते हैं तो उनके क्या कारण होते हैं और क्या उनके परिणाम होते हैं। दिमाग के अंदर खुद से एक प्रश्न पूछना कि युद्ध के परिणाम कितने भयंकर होते हैं। आखिर जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको युद्ध के कारण कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के, ठीक है, भारत के अंदर हुए किन्हीं 5 युद्धों के बारे में पता लगाना है कि ये युद्ध किस कारण हुए थे और क्या क्या इनके अंदर हानियां हुई थी। तो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इसके अंदर आपको दिखाया गया है कुछ युद्ध की तारीखें और कुछ घटनाएं। तो ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? ये है ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत को लूटा था, उनके और जर्मन्स, जो जर्मनी के नागरिक हैं, उनके बीच 1914 के अंदर युद्ध हुआ था। आपको पता है 1914 के अंदर बहुत ही बड़े युद्ध हुए थे, जिसको विश्व युद्ध बोला जाता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो यहां पर कुछ तारीख दी गई है जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। 4 जुलाई 1776 ये संबंधित है अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस से। जैसे कि भारत का स्वतंत्रता दिवस है, उसी तरह अमेरिका का कौन सा है? 4 जुलाई 1776। भारत का कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 17 दिसंबर 1903 इस दिन क्या हुआ था? जो एरोप्लेन है, फ्लाइट, हवाई जहाज है, वो पहली बार उड़ाई गई थी। और किसके द्वारा उड़ाई गई थी? राइट ब्रदर्स। ओके, ऑलिवर एंड विल्बेरो ब्रदर्स, ये 2 भाई थे, उनके द्वारा हवाई जहाज उड़ाई गई थी। थर्ड है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को इस दिन दुनिया ने पहली बार परमाणु बम देखा था। और अमेरिका ने जापान के ऊपर, जो कि जापान की एक जगह है हिरोशिमा, उसके अंदर बॉम्ब गिराया था, परमाणु बम, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। वहां पर बहुत सारे लोग, बच्चे हैं, वो अभी भी विकलांग पैदा होते हैं, इतना बड़ा इसका असर होता है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948, ये इस दिन भारत के अंदर शहीद दिवस भी मनाया जाता है, जो कि गांधी जी की हत्या हुई थी इस दिन। हत्या को बोला जाता है असैसिनेशन, और ये किसके द्वारा किया गया था? पता लगाना है आपको कि गांधी जी की हत्या किसने की थी। ओके, नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1961। इस दिन धरती का कोई इंसान पहली बार धरती से बाहर गया था, यानी अंतरिक्ष में गया था। उस आदमी का नाम है यूरी गागरिन, और वह रूस से बिलोंग करता है, यानी कि वह किस देश का नागरिक था? रूस। 20 जुलाई 1969 इस दिन, यह भी अंतरिक्ष से संबंधित है, इस दिन पहले इंसान ने चांद पर अपना कदम रखा था। वो इंसान कौन है उसका नाम आपको बताना है कमेंट के अंदर। ओके, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर 3 पार्ट के अंदर है। आज हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। जो राइटर है, लेखक है, वो कहता है कि मैंने ब्रिडपोर्ट, एक जगह है, वहां पर कबाड़ी की दुकान, जो जंक शॉप होती है उसको बोला जाता है कबाड़ी की दुकान, उसके अंदर अ रोल टॉप डेस्क, उसको उसने देखा। क्या देखा कबाड़ी की दुकान में? रोल टॉप डेस्क। याद रखना इसको,
द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। क्या कहा कि ये जो टेबल हैं, मेज हैं, एक्चुअली ये मेज हैं, वो 19वीं सदी के प्रारंभ की है और ओक की लकड़ी से बनी हुई है। भैया जो चीजें महंगी होती हैं, महंगी चीजें कौन सी होती है? जो ज्यादा पुरानी होती हैं। तो ये बोल रहा है कि ये 19वीं सदी से भी पहले की है, इसका मतलब ये महंगी होगी काफी। आई हैड वॉन्टेड वन, लेकिन राइटर कहता है कि मुझे तो इसकी जरूरत थी, मैं इसको चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, बहुत ही ज्यादा महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और साथ ही साथ ये जो डेस्क थी, रोल टॉप डेस्क थी, वो काफी बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप था वो काफी टुकड़ों में टूटा हुआ था, और उसकी लेग, एक जो टांग थी, वो पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। सॉर्च मार्क्स, जलने के निशान थे उसके ऊपर। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन इसको तो बहुत ही कम पैसे में बेचना चाहिए था, इतनी बुरी हालत होने के कारण। आई थॉट आई कुड रिस्टोर, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको वापस ठीक कर दूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन इसमें जोखिम है और चैलेंज और एक चुनौती भी है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेना ही है, मुझे इस टेबल को, इस मेज को लेना ही है। आई पेड द मैन, पेड मतलब भुगतान कर दिया, उसको पैसे दे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और वो अपने कार्य कक्ष के अंदर लेकर आ गया। किसे लेकर आ गया? वो मेज को। कैसी मेज थी ये? रोल टॉप डेस्क। बैक टू द गैरेज, और वहां पर गैरेज में ले गया। गैरेज यानी कि मोटर खाना, जहां पर गाड़ियां ठीक की जाती हैं, वहां पर ये ले गया। आई बिगन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, किस दिन काम शुरू किया? क्रिसमस के दिन, क्रिसमस का त्योहार था उस दिन इसने काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने इसके ऊपर का जो रोल टॉप है उसको पूरी तरह से हटा दिया। द ड्रॉवर, और ड्रॉवर्स को बाहर निकाल दिया। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वीनियर था, वीनियर मतलब जो पतली परत होती है लकड़ी के ऊपर, देखो लकड़ी होती है, उसको अच्छी सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर लकड़ी की या प्लास्टिक की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसको बोला जाता है वीनियर। ये जो लिखा हुआ है वीनियर, ओके। तो इसने बोला कि वीनियर लगभग हर जगह से ऊपर उठा हुआ था, उखड़ा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे लग रहा है कि ये पानी के कारण खराब हो चुका था बहुत, यानी दोनों। फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टोल ऑन दिस डेस्क का मतलब होता है इस पर अपना नुकसान दिखा चुके थे। कौन? पानी और आग। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो अंतिम ड्रॉवर है वो स्टक फास्ट यानी कि जकड़ गया था, बाहर नहीं आ रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि इसको सावधानी से इसे बाहर निकाल दूं, बट लास्ट में जब इससे ये नहीं हुआ तो इसने जानवरों की तरह जोर लगाया इस ड्रॉवर पर, और जैसे ही जोर लगाया तो क्या हुआ? ड्रॉवर बाहर उछल गया और ये नीचे गिर गया। ओपन टू रिवील शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर, और उसने क्या पाया वहां पे? जैसे ही ड्रॉवर खुला तो उसके अंदर एक रहस्यमयी छोटा ड्रॉवर और था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस छुपे हुए ड्रॉवर में कुछ था। क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं इस ड्रॉवर के अंदर? अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर क्या था? स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, काला छोटा टिन का डिब्बा वहां पर था। सेलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस पर क्या थे? रेखांकित पन्ने थे, नोट पेपर थे, पेज थे वहां पर। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इनके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मतलब कंपादी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, कि जिम का जो अंतिम पत्र है वो मिल गया है जनवरी 25, 1915 की, जनवरी 25, 1915 के अंदर। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 1914 के अंदर विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ था, और ये डेट कौन सी है? 1915, मतलब अभी युद्ध चल रहा है।
आपको पता होगा जानकारी के लिए कि प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से 18 तक चला था, 4 साल तक। तो ये 1915 अभी भी युद्ध यहाँ पे चल रहा है और युद्ध के समय का ये लेटर है, मतलब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, कि इस लेटर को मेरे साथ दफना देना जब समय आ जाए। तो आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी। अब ये जो राइटर बोल रहा है कि जो मैंने ये किया है, ड्रॉवर बाहर निकाला है, ये तो मैंने गलत कर दिया है। बट क्यूरियोसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स मतलब संदेह। तो ये कहता है कि मेरी जिज्ञासा संदेह से ज्यादा बड़ी है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है। और जिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा ज्यादा होती है वही ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। एक बार क्या हुआ था कि आइंस्टीन को बोला गया था कि भाई इतने आप इंटेलिजेंट हो, ओके, कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिया कि इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, कोई भगवान के द्वारा इंटेलिजेंट नहीं होता। लोग अपने अंदर जितनी जिज्ञासा लाते हैं, जिज्ञासा से मतलब है कि जानने की इच्छा, तो जितनी जिज्ञासा होती है वो उतना ही सीखता है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि मैं सीखूं कि जैसे कि मुझे सीखना है बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, तो आप कहीं पे पढ़ोगे उसको, आपकी इच्छा है अंदर से सीखने की, तो आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। अगर इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं सीख सकता, और जिसकी जिज्ञासा नहीं है वो बिल्कुल ही अनपढ़ की तरह है, वो कुछ नहीं सीख सकता। ओके, सो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। एनवेलप मतलब लिफाफा था इस बॉक्स के अंदर। द एड्रेस रीड, जहां पे एड्रेस लिखा हुआ था, इस लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा था। क्या लिखा था? मिसेस जिम मैकफर्सन, ये नाम है। 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस है, किसी स्थान का पता है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, जो कि कितनी थी? दिसंबर 26, 1914। तो अभी इसने लेटर बाहर निकाला और उसमें पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? जंक शॉप जो कबाड़ी की दुकान थी, उसके अंदर ऑथर को क्या मिला? उसको मिली थी एक मेज, डेस्क मिली थी, रोल टॉप डेस्क। सो नेक्स्ट, व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर? सीक्रेट ड्रॉवर में उसने क्या पाया? उसने पाया एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। एंड व्हाट डू यू थिंक इट हैड पुट इट इन देयर? किसने लिखा था वहां पे? वहां पे मिसेस जिम मैकफर्सन ने शायद लिखा होगा। ये जो लेटर है वो। थोड़ा सा इस पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। डियरेस्ट कॉनी, कॉनी एक लड़की है, उसको ये लिखा गया है लेटर। अब ये लेटर पढ़ रहा है, ठीक है, लिफाफे के अंदर जो था उसको। डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं बहुत खुश हूं आज, तब ये तुम्हें लिख रहा हूं, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ बहुत शानदार यहां पे घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताता हूं, अबाउट एट वंस। We were all standing to in our trenches. Trenches मतलब होता है खाई। जो सिपाही होते हैं वो गोलियों से बचने के लिए, कि दुश्मन की गोली हमें ना लग जाए, इसके लिए क्या करते हैं? खाई खोद देते हैं युद्ध के मैदान में, ताकि वो उसके अंदर चुप के गोली मार सके। तो ये बोल रहा है कि हम खाइयों के अंदर खड़े थे यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग। किसकी सुबह? क्रिसमस त्योहार था उसकी सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, मौसम कैसा था? बिल्कुल शांत था और क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा था, यानी कि काफी सूखा हुआ टाइप था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, कि इतनी खूबसूरत सुबह
एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही ठंडी सुबह जैसी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। तो ये अभी वहाँ पे खड़े हुए थे और ये लेटर को बता रहा है। इस लेटर को मेरे ख्याल से मैं अगले वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझाऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इसका अंत मैं यहीं पे करता हूँ और हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।